नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, चौबे जी गए छब्बे बनने दूबे बनकर लौट आए। आज दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी हो गई है। चकराइए नहीं, समझिए कि आखिरकार कैसे। असल में यमुना के जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगकर और दोबारा से अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को जगह देकर लगभग मोक्ष हासिल कर लिया था, उसी मुद्दे को दोबारा से छेड़कर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घिर गए। जी हां, जिस यमुना में जहर के मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक समझा, वही स्ट्रोक बीजेपी नेताओं के आचमन और चुनाव आयोग की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहा है। दरअसल दिल्ली में हरियाणा के काफी वोटर्स हैं जो करीबन 12 सीटों को प्रभावित करते हैं। लिहाजा यमुना पर जहरीली जंग ने सियासी जंग का रुख इख्तियार कर लिया है। खैर, आचमन हरियाणा में हुआ है, आगरा और मथुरा में नहीं हुआ, पर यह तय है कि सियासत और सनातन के मिश्रण ने दिल्ली की रस्साकसी को रोचक जरूर बना दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद होगा, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कम दिन बचे हैं, लेकिन यमुना में अमोनिया की ज्यादा पीपीएम पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दावे से बवाल बढ़ गया है। यूं कहें कि केजरीवाल इस मसले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इसी कड़ी में यमुना किनारे जाकर जल का आचमन किया। सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना पल्ला गांव के यमुना घाट पर आपका स्वागत है। हरियाणा से दिल्ली आने वाले पानी में जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जहर जरूर भरा हुआ है। मैंने आज उसको ये कहा है कि मैंने जहां से पानी हम दिल्ली को देते हैं और जहां से वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जिसने उस पॉइंट को चिन्हित किया है, उस पॉइंट के ऊपर मैंने जाकर के पानी पिया है। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूं कि जहां राजघाट है, जहां महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जाकर के राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहां पानी पी करके दिखाइए और वहां पर नहा करके दिखाइए। और लोगों का जो व्यवस्था करनी थी, उस पैसे का तो आपने कमीशन के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। आप किस प्रकार से लोगों का घरों का नहीं देखा, लोगों के रास्तों का नहीं देखा, लोगों के सीवरेज का नहीं देखा, लोगों की रसोई में पानी कैसा जा रहा है वो नहीं देखा, अपना शीश महल खड़ा कर लिया। लोग कैसे जीवन जी रहे हैं उसके बारे में केजरीवाल को ध्यान नहीं है। गरीब व्यक्ति कैसे वहां नारकीय जीवन जी रहा है, गरीब व्यक्ति बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया है, वहां पर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, वहां पर नाले भरे पड़े हैं, आज तक सफाई नहीं हुई। तो ये केजरीवाल की ही उसकी दुष्ट नीति है। तो वहीं यमुना के पानी पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच चले आरोप और प्रत्यारोप में दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, हरियाणा के सीएम सैनी मीडिया के साथ पल्ला घाट चलते और अमोनिया की मात्रा को नापते तो पता चल जाता कि हरियाणा कितना जहरीला पानी भेज रही है। वहीं इस मसले पर आम आदमी पार्टी सियासत से बाज नहीं आ रही। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस मसले पर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा। आयोग ने पूछा, यमुना के पानी में किस जगह जहर मिला, सबूत दें। अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे पर 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से इस मसले पर 5 सवाल पूछे। केजरीवाल से आयोग के 5 सवाल।
पहला सवाल, पानी में कौन सा जहर मिलाया गया? दूसरा सवाल, जहर मिलाने के सबूत दिखाएं। तीसरा सवाल, किस जगह पर जहर पाया गया? चौथा सवाल, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने इसे डिटेक्ट किया? पांचवा सवाल, इंजीनियर ने जहर रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहरहाल चुनाव आयोग के जवाब मांगने के बाद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से ही सवाल कर लिया है और 3 बोतल पानी भेजने की बात कही और कहा कि आयोग को 7 ppm अमोनिया और क्लोरीन मिला पानी भेजूंगा। पिछले कुछ दिनों से जहरीला पानी है। जहरीला पानी मतलब इसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है। 7 ppm तक अमोनिया का पानी पहुंच गया है, अमोनिया का लेवल पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ये इरिवर्सिबल, कई ऑर्गन्स के इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है, हेल्थ हैजर्ड है और ये आपके लिए फेटल भी हो सकता है, आपको की मौत भी हो सकती है इस 7 ppm वाटर से। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। जब ये कुछ दिन पहले, उसके भी कुछ दिन पहले अमोनिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा यमुना के अंदर, तो आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। और अगर ये अमोनिया का लेवल 1 ppm से ज्यादा हो जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ता है, उस वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार मच जाएगी। और अगर इस पानी को सीधे दे दिया तो ये हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूं, हाँ मैं कुछ करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। तो अब दिल्ली के लोगों के लिए हम क्या करते? इसका मतलब राजनीति चल रही थी, इसका मतलब पॉलिटिक्स चल रही थी। हरियाणा के सीएम ने दिल्ली के सीएम के फोन अटेंड करने क्यों बंद कर दिए? एक तरफ फोन अटेंड बंद करने चालू कर दिए और दूसरी तरफ अमोनिया का स्तर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 7 तक पहुंच गया। जब 7 पहुंच गया तब आतिशी जी को सबके सामने आके इसका इजहार करना पड़ा कि दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि यमुना में अमोनिया का ज्यादा मात्रा होने पर दिल्ली में बवाल बढ़ गया है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने इस मसले पर केजरीवाल से जवाब मांगकर मामले को गंभीर बना दिया है। लिहाजा दिल्ली चुनाव में यमुना में अमोनिया अब बेहद पेचीदा मामला बन गया है। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में दिल्ली के चुनाव के बाद भी यमुना पर जहरीला जंग थमने के आसार नहीं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। सभी से एक एक करके आपका तारुफ करवाती हूँ। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत प्रमुख होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय सवालों के घेरे में, या यूं समझिए कि अभिमन्यु की जगह पर मौजूद है। इस समय निपुण आलम बायन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विपुल सुनील प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, स्टूडियो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। प्रशांत सिंह कांग्रेस से जुड़ेंगे अभी कुछ ही देर में हमारे साथ में। अनंत अमित बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में।
अनंत जी बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल बीजेपी से शुरू करें या आम आदमी पार्टी से, लगभग एक जैसी बात समझ में आती है, इसलिए शुरुआत डॉक्टर विपुल सुनील के साथ में करूंगी, स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, 7 सालों के अंदर लगभग 10 साल, मान लीजिए 10 सालों के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिला करके लगभग 6,800 के समथिंग, या इस आंकड़े को अगर काउंटेबल समझा जाए तो लगभग ये 7,000 करोड़ का अमाउंट है, इतना यमुना की सफाई पर खर्चा किया गया। लेकिन आज भी हम यमुना के जहरीला होने पर डिस्कशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, गंगा और यमुना और तमाम नदियों की सफाई की योजना पे तमाम फंड तमाम तरह के स्वीकृत होते रहे हैं, पर आज भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। यमुना की थोड़ी ज़्यादा चिंताजनक है। हालांकि हम जिस बात पे आज डिबेट कर रहे हैं, आपके प्रश्न के साथ मैं उस पर जाना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस जहर की बात की है, यमुना पर जो सियासी जंग जिसे कहा जा रहा है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, अब बताइए कोई एक राजनीतिक व्यक्ति, एक पार्टी का मुखिया जो सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को लेकर के राजनीति में आने की वकालत करने वाला व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर सकता है बिना किसी तथ्य के, बेवजह। कई बार मान लीजिए अगर है आपके पास तो आप तथ्य लेकर के सामने आइए। कहा जा रहा है यहाँ तक कि आम लोगों के बीच में कि तथाकथित तौर पर मुख्य धारा की राजनीति को चुनौती देने के लिए आने वाले व्यक्ति ने, जिसने ईमानदारी सत्यनिष्ठा की कसम ली थी, जो पिछले 10-11 वर्षों में अपने वक्तव्यों से बार बार कई बार पलट भी जाते हैं, उन्होंने राजनीति में उन्होंने कहा कि संसार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, पूरे संसार की राजनीति में ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी वालों ने जहर मिलाने का काम किया, दिल्ली के जनता को मारने की साजिश रची गई। अब ये तो इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारतीय राजनीति में मुझे लगता है कि इससे जहरीला स्टेटमेंट किसी चुनाव में नहीं आया होगा। इस वक्तव्य के बरक्स मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को फेवर करने की बात यहां नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं इसके साथ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इतने वर्षों से लगातार पैकेज पर पैकेज दे रहे हैं, लेकिन किसी भी नदी के साथ नदी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। गंगा से लेकर के यमुना तक की बात कर रहा हूं। और राज्य में यहां होते हुए, क्या राज्य की सत्ता में होते हुए हर बात के लिए आप एलजी जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार करके आप पीछा छुड़ा लेंगे? इसी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, काम करती थी, और आज भी उनके काम को याद किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो आपको काम करने का अवसर दिल्ली की जनता बार बार दे रही है। आप यमुना के लिए अगर आप मुख्य धारा की राजनीति में आकर के अगर आप उस सादगी और ईमानदारी से अगर आप काम करते तो निश्चित तौर पर यमुना में आज स्थिति कुछ और होती। आपको काम करने का स्पेस है। आप बार बार ये कह करके कि एलजी ने मना कर दिया, एलजी ने फंड नहीं दिया, एलजी ने साइन नहीं किया, बीजेपी ने बहाने पर बहाने बना रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद है और भारतीय राजनीति में ये जहर घोलने का काम किया गया है। जी, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर अभी मैं स्टडी जब कर रही थी, और जब यमुना की स्टडी होती है तब सामने आता है कि दिल्ली जो है वो यमुना का सिर्फ 22 किलोमीटर का पार्ट शेयर करता है, जबकि यमुना की अगर कुल लंबाई चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 1370 किलोमीटर की ये जो लंबाई है उसमें मात्र 22 किलोमीटर दिल्ली के हिस्से में है, और मात्र 22 किलोमीटर वो हिस्सा जो कि 2% से भी कम है, वो 80% प्रदूषण पैदा कर रहा है। सर कुछ कहेंगे? सर आपके अलग अलग विभागों को आवंटित कर दिया गया पैसा, नहीं, देखिए जल बोर्ड से लेकर के अलग अलग विभागों को दे दिया गया, 1200 करोड़ रुपए जल बोर्ड को दे दिया गया, अलग विभाग को दे दिया गया, 2300 करोड़ रुपए आप खुद देने का दावा कर रहे हैं, जबकि 7000 करोड़ पूरे टोटल 10 साल के अंदर कम पड़ रहा है। उसका नतीजा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मैं जवाब देता हूं। देखिए हमारे यहाँ यमुना दिल्ली में जो एंटर करती है वो पीछे हरियाणा से आती है, और हरियाणा से जब यमुना जी चलती हैं तो कितनी मैली होती है और कितनी गंदगी होती है उस पानी में। इसका उदाहरण आपको कल परसों 3 दिन से इसी पे चर्चा हो रही है, आपको सब मिल गया है। तो दिल्ली को तो मिलती ही यमुना गंदी है, और इससे आगे जब दिल्ली से आगे जाती हैं, मथुरा है, आगरा है, वहां देखिए कितनी बुरी नारकीय स्थिति है। रह गई बजट की बात, तो मैं आपको बता दूं नमामि गंगा परियोजना जो है वो भारत सरकार की है, और 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि आपने एटीएम बना लिया है नमामि गंगे परियोजना के बजट को और खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज तक 1 इंच साफ नहीं हुई है गंगा जी। और आपने उनसे यमुना पे सीख ले सवाल ली, करने की आपने देखिए, यमुना को हमारी एटीएम अकेले बना की लिया। जिम्मेदारी नहीं है। आपने उनसे सीख ले ली, आपने यमुना को एटीएम बना नहीं लिया। मैम, नहीं मैं कहाँ गए 7,000 देखिए, करोड़ मैं रुपए? आपको बता रहा हूं। कहाँ गए हम सर तो 7,000 खुद- करोड़ रुपए? छोटा हम अमाउंट तो- नहीं होता है। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं ना मैम, सुनिए। उत्तर प्रदेश हरियाणा पे तो हम वैसे ही निर्भर हैं पानी के लिए। दिल्ली का अपना कोई पानी नहीं होता, पीने का पानी हम तो उस पर निर्भर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, केंद्र को, दिल्ली को, सबको मिलके एक साथ काम करने की जरूरत है यमुना सफाई पे। ये अकेले किसी एक एजेंसी की, एक सरकार का काम नहीं है मैम। और हमारे नेता मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बहुत जगह स्वीकार किया कि हाँ, हम इसको नहीं कर पाए क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास से होगा, अकेले नहीं होगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि यमुना में जो गंदा पानी आया है, जिसकी हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी शिकायत की है, वो बिल्कुल सही शिकायत थी। क्योंकि आप देखिए, एक दिन बाद ही आज जो उसका 7.2 ppm था, वो आज 3 ppm कैसे हो गया? अगर यमुना में पानी गंदा था तो गंदा रहता, या साफ था तो साफ रहता। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन्होंने जानबूझ करके उसको गंदा किया था, उसको मिलाया था ताकि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। यह है इनकी सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी का चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में मुकाबला तो करने क्या की सर जरूरत आम नहीं आदमी है। पार्टी, जो हमारी चुनाव आयोग ने योजनाएं हैं, सवाल आपसे 2100 पूछा है, रुपए में- उन सवालों के लिए तैयार है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल तैयार है। हमने सवाल का जवाब भी सबमिट कर दिया। और उन्होंने, लेकिन बीजेपी से कोई सवाल पूछा, बीजेपी ने कोई जवाब सबमिट किया? क्योंकि वो जरूरत नहीं समझते। अनंत वो अमित जी, सोचते हैं कि इलेक्शन अनंत अमित जी कमीशन को तो स्क्रीन अपने पर घर का लाइए। है, अनंत हमको अमित क्या बोले, आप जरूरत बोले है? सर। ये है, हमने तो जवाब सबमिट भी कर दिया इलेक्शन कमीशन को। पूजा जी, हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है और राजनीति के लचीले और छिछले स्तर को ले जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है दिल्ली के तथाकथित ईमानदार और तथाकथित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पानी, यमुना माई के पानी के ऊपर जो जहरीला बयान दिया है, तो दिल्ली की 3.25 करोड़ जनता को ठगने का काम किया है। आप ये बताइए, अभी तक तो आप नैतिकता के आधार पर राजनीति में झूठ बोल रहे थे, अब संवैधानिक आधार पर भी आप राजनीति में झूठ बोलने वाले पहले ऐसे नेता हैं जो कि दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पूजा जी, मैं आपको एक करेक्शन करना चाहता हूं। आप 7,000 करोड़ की बात कर रही थी। लगभग 11 वर्षों में जमुना की सफाई के लिए 85,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और हम पूछना चाहते हैं अपने मित्र पुष्पेंद्र जी से, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि इसी जमुना मैया में जब हमारे पूर्वांचल स्क्रीन पर लेकर के आइए पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और अनंत अमित जी को। अनंत अमित जी बोलते रहिए। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही जमुना देखिए, के जमुना मैं आपको मैया में बता रहा हूं कि ये हमारे गलत बयानी पूर्वांचल आप की कर मां रहे हैं। बहनें छठ पूजा, आस्था का सबसे पर्व दुनिया में होता है छठ पूजा। हमने आरोप छठ नहीं पूजा में लगाया। जब ये माता रिपोर्ट बहनें दिल्ली वहां जल पे बोर्ड डुबकी की नहीं लगा सीईओ, सकती सीनियर हैं, आईएएस तो आप ऑफिसर हैं। कैसे कह सकते ये हैं उनकी कि रिपोर्ट है जमुना जो की उन्होंने पानी की चिट्ठी लिखी सफाई चीफ को सेक्रेटरी लेकर को। आपके तथाकथित हमने कोई आरोप मुख्यमंत्री नहीं ने लगाया, कहा हम था तो इसके कि आधार पे सच 2025 बता रहे हैं में आपको। यदि मैं जमुना की सफाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं 2025 में दिल्ली की जनता से वोट नहीं मांगने जाऊंगा। आपका पहला झूठ। आपके तथाकथित मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली की जनता को ठगते रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री क्या उस जल का आचमन कर सकते हैं, उस जल में नहा सकते हैं, उस जल में डुबकी लगा सकते हैं? आपके मुख्यमंत्री की वो ये हैसियत अरे, नहीं आपके यमुना आपके से इतना तथाकथित गंदा अरविंद पानी आप केजरीवाल भेजेंगे को तो कैसे आप- आचमन कर आप लेंगे? जाकर जमुना के आप पानी का आचरण दिखा नहीं, कर आप सकते बताइए, हैं। उत्तर आप प्रदेश किस में तरह योगी की बात जी करते हैं? मथुरा आपका में या मुख्यमंत्री, आगरा में आचमन कर आपका सकते तथाकथित हैं, मुख्यमंत्री कानपुर में जो कि गंगा में प्रेम आचमन कर बनके सकते हैं दिल्ली क्या? दिल्ली आप की बताइए जनता ना। को ठग रहा है। तथाकथित आप आपके लोग तथाकथित हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ, पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आचमन नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आचमन नहीं कर सकते, वो दोषी है। तो दिल्ली में दोषी कौन है? अरविंद केजरीवाल। निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल दोषी। आप ये बताइए, आज चुनाव नहीं, के मैं तो समय कह रहा आप हूं ना दिल्ली मैम कि के हरियाणा से जो पानी पानी आ रहा है, हमने थोड़ी गंदा किया है। 6.9 और 7.2 जो अमोनिया का ठीक है। पीपीएम स्तर है, एक वो बार हमने निपुण थोड़ी किया नारायण जी है। के वो पास में हरियाणा से जो जाऊंगी। पानी आ रहा है निपुण वो जी, गंदा आ रहा है ना मैम। ऑडियो को डाउन कीजिएगा दोनों हमने कहाँ प्रेस गंदा के। किया? निपुण आलम बहन जी,
सर इन दोनों लोगों को आपने सुना है, दोनों को सुना, दोनों ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव है जो कह रहे हैं कि अचानक से 7 ppm से ऊपर का जो अमोनिया लेवल था वो सीधे 3 पर आ गया। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए पूजा जी, आपने अगर अरविंद केजरीवाल जी के बयान को बहुत ही ध्यान से अगर आपने सुना हो तो केजरीवाल जी ये कहते हैं कि दिल्ली के लोगों के हेल्थ का इशू हो रहा था और आतिशी जी जो हमारी सीएम है दिल्ली की, वो नवाब सिंह सैनी जी को फोन कर रही थी। कई बार उन्होंने फोन उठाया और फिर फोन उठाना बंद कर दिया। आखिरकार बाद में जाके क्या होता है कि नवाब सिंह, वो हमारे जो सीएम है आतिशी जी, वो पब्लिक के सामने आए। आप समझ रहे हैं इस बयान का मतलब कि इतना सिंसियर मैटर था कि पब्लिक की हेल्थ का मैटर था। इनको पहले तो बात है कि अगर हम बात करते हैं सरकारों के बीच में जो इस प्रकार के एक्शन लिए जाते हैं तो वो फोन के द्वारा नहीं, वहाँ पत्र व्यवहार होता है, ईमेल की जाती है। आपने कितनी कॉल की इसका डाटा निकालिए। और वहां पर एक अगर हम बात करें कि अमोनिया का अगर लेवल 1 PM से भी ज्यादा होता है, 1 PM से भी ज्यादा होता है, तो भी वो हेल्थ के लिए क्या होता है, आपका इंडिकेटर बन जाता है, हेल्थ के लिए इश्यूज क्रिएट करता है। तो आप 1 PM से 7 PM तक हम इंतजार करते रहे, यानी कि 7 PM तक आपने होने दिया, तब जाके आप पब्लिक में आ रहे हैं। आप सो रहे थे 7-8 तक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाब सिंह सैनी जी रात को गए 50-60 ट्रक लेकर गए और जाकर उन्होंने डंप कर दिया यमुना के अंदर। इस प्रकार के यमुना में झाग की तस्वीरें अब नहीं, अभी छोड़ दीजिए आप, और चलिए जब इस समय आपका छठ पूजा के समय बात थी तब आपकी झाग की तस्वीरें आ रही थी। तब तो मैं तो हरियाणा में कभी इस तरह की झाग की तस्वीरें देखी, यूपी के अंदर आपने देखी यमुना के अंदर। इसको आप देखें, आपको देखी चीजों को आप नकार सकते हैं। और फिर इस प्रकार का बयान देखिए, मैंने आज तक राजनीति में सुना है कि तमिलनाडु बहुत सारी नदियों पर, करीब 16 नदियों पर हमारे यहाँ विवाद है कि पानी नहीं दिया जा रहा, पानी रोक दिया जा रहा है, डैम बना दिया जा रहा है। ये सुनने में आता है कि गर्मियों में पानी ज्यादा कम कर दे रहे हैं, बरसात में ज्यादा, हमेशा रहा है। लेकिन इस प्रकार का बयान मैंने कभी नहीं सुना कि जहर मिला दिया गया है, जहर छोड़ दिया गया है, जहर दिया जा रहा है। तो ये बात थोड़ा सा बड़ा आश्चर्यचकित है। बिल्कुल। और मुझे प्रेजेंट सिनेरियो में देख करके ये जरूर लग रहा है कि दिल्ली की सियासत इस समय साउथ इंडियन मूवीज से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो गई है। चलिए प्रशांत सिंह के पास में जाऊंगी। प्रशांत जी क्या कहेंगे, जो मौजूदा समय में लगातार चर्चाओं का केंद्र यमुना बनी हुई है, इस पर शीला दीक्षित की सरकार का जिक्र बार बार आता है कि किस तरीके से उन्होंने सरकार में रहते हुए केंद्र के साथ में कोऑर्डिनेशन बेटर बनाया और काम किया। धन्यवाद पूजा जी इस पैनल में बुलाने के लिए और सभी को शुभ संध्या। पूजा जी मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि ये जो दोनों छोटे मियाँ बड़े मियाँ हैं, यमुना से पहले इस मुद्दे पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी का उद्यम जो हुआ वो 2013 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अन्ना हजारे जो थे वो गायब हो गए। उसके प्रोडक्ट निकले जो समुद्र मंथन से, वो कुमार विश्वास निकले, मनीष सिसोदिया निकले, किरण बेदी निकली और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी निकले। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि हम राजनीति की धारा बदलने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। इन्होंने मुद्दा बताया था लोकपाल के मुद्दे को लेकर के। आप जरा पुष्पेंद्र जी से पूछ लीजिए कि दिल्ली में लोकपाल कौन है। दूसरा बात, इन्होंने अपना जो चुनाव पार्टी का सिंबल रखा वो झाड़ू रखा। वो झाड़ू से इन्होंने बताया था कि दिल्ली की सफाई कर देंगे, बिजली के खंभों पे चढ़ गए थे। तो गाजीपुर और ओखला के पहाड़ जो थे कूड़ों के, वो क्या कम हो गए या बढ़ गए? तीसरी बात, इन्होंने यमुना की सफाई की बात की थी। ठीक है सर, प्रशांत जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जी, तो मैं बस इतना ही कह के अपनी बात कंप्लीट करना चाहता था कि पिछले 12 वर्षों से केंद्र में बड़े मियाँ की सरकार है और पिछले 12 वर्षों से दिल्ली में छोटे मियाँ की सरकार है। शिव की जटा से निकली गंगा के नाम पे नमामि गंगे में कितना भ्रष्टाचार हुआ पूजा जी आपको पता है। और यम के बहन यमुना के नाम पे इन्होंने, मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ, 1000 करोड़ रुपए 2015 से 2023 तक केंद्र सरकार ने दिया डायरेक्ट फॉर यमुना क्लीनिंग, और 700 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट ने, 1700 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट है। तो उसके लिए मुझे कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये इनके डीएनए में है, क्योंकि इनके जो नेता है माफी वीर, ये एक समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को भ्रष्टाचारी बताते थे। और अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इस मुद्दे पे लाने वाले इन दोनों राजनीतिक दलों को कि ये यमुना का मुद्दा, इस मुद्दे पे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, सफाई का रूप पे लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दिल्ली के वरना इन लोगों ने फुटबॉल बना, छोटे मियां बड़े मियां तो आप हैं प्रशांत जी। लोकसभा का चुनाव नहीं बोल रहा था, नहीं आप गलत बोल रहे हैं ना। तो मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आप उसी इंडिया अलायंस के
आप साथ हैं जो कि आज तक खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, आपका अलायंस है उनके साथ, आप भूल गए होंगे ना, याद दिलाना पड़ता है। हमारा अलायंस जून तक था, इंडिया अलायंस आनंद जी, और इंडिया अलायंस आप क्या घोषणा कर रहे हैं? आज का इंडिया अलायंस खत्म हो चुकी है क्या? इंडिया अलायंस की घोषणा तो सीख लीजिए, पहले बोलना तो सीख लीजिए। ठीक है, इंडिया अलायंस ही है, वो फर्जी अलायंस है आपका। अलायंस के चक्रव्यूह से बाहर आते हैं और थोड़ा आंकड़ों पर जाते हैं। अनंत अमित जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि मुखर्ता से जब आपने ही शुरू कर दिया है तो मैं आप ही के पास आती हूँ। अनंत अमित जी, देखिए, मौजूदा राज्य सरकार पर निशाना आपने पता नहीं कैसे साधा। आपने 85,000 का जो आंकड़ा बताया वो किस हिसाब से बताया है मुझे नहीं पता। 8500 करोड़ का 85,000 आपने बोला था, चलिए वो किस हिसाब से बताया वो आप जानिए, लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो 7,000 के करीब का है। अब एक डेटा मैं आपको बताती हूँ अनंत अमित जी, एक डेटा ये सुनिए। नमामि गंगे के अंतर्गत 4,290 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को कुछ ऐसे प्लांट्स लगाने थे दिल्ली के अंदर जो उन्होंने नहीं लगाए। हम उनके हिस्से की जवाबदारी उनसे मांग रहे हैं, आपके हिस्से की कौन देगा सर? निश्चित तौर पे हम देंगे, सरकार देगी। पूजा जी ये बताइए, ये राज्य का विषय होता है, केंद्र का काम होता है पैसा देना, और इम्प्लीमेंट कौन करता है? राज्य सरकार। समझ पाए सर, नमामि गंगा योजना के तहत 4,290 करोड़ रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाए जाने चाहिए थे, पर केंद्र सरकार ने वो नहीं लगाए। आप भी मत बोलिए सर, आपके तो प्लांट काम ही नहीं करते। बोलिए अनंत अमित जी। पूजा जी, मैं आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि केंद्र सरकार का काम होता है पैसा देना, राज्य सरकार का काम होता है इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और राज्य सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को जिस तरीके से बंदरबाट किया, हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि ये बार बार। आप पूजा जी ये बताइए ना कि विगत, पूजा जी मैं आपके प्रश्न समझ रहा हूं, आप हमारी बात सुनिए, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुष्पेंद्र से पूछना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप ये बताइए, आपके तथाकथित जवाब नहीं देना चाहते, आज क्यों याद आई जमुना में जहर की बात? आज जिस तरीके से जहरीले पानी आपके तथाकथित मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, 3 करोड़ दिल्ली की जनता को आप जहरीला पानी पिला रहे थे। आपके तथाकथित मुख्यमंत्री स्वयं हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा की जनता का अपमान है ये, दिल्ली की जनता का अपमान है ये। जिस मुझे लगता है अनंत अमित जी, आंकड़ों में हेराफेरी नहीं करना है। आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने थोड़ी देर पहले 85,000 करोड़ की बात की, और अब आप 8500 दोबारा से आप 8500 कह रहे हैं। आपने इससे पहले 85,000 करोड़ कहा था। खैर कोई बात नहीं, आपने 8500 करोड़ कहा, और लेकिन आप 40,000 करोड़ का हिसाब बीजेपी को, बीजेपी शासित राज्यों को, केंद्र सरकार को भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि नमामि गंगे योजना को आपने उसी जिस बंदरबाट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपने वैसा एटीएम बना रखा है। क्या इस पर आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? आप पुष्पेंद्र जी से पूछिए, पुष्पेंद्र जी आपसे पूछें, और आप दोनों कोई काम मत कीजिए। आप दोनों ने कोई काम नहीं किया है। ना आम आदमी पार्टी ने यमुना के लिए यहाँ कुछ किया है, ना नमामि गंगे योजना को धरातल पर उस तरह से उतारा गया है। दूसरी बात ये कि आंकड़ों पर जब आप प्रवक्ता के तौर पे आ रहे हैं, बड़े आदर के साथ कर रहा हूं, तो आंकड़ों को सही से प्रस्तुत करिए और उस पर बहस कीजिए। आप लोग, मेरा किसी पार्टी से वास्ता नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और रही बात अरविंद भाई केजरीवाल की, मैं एक बात कह करके पूरा करता हूं अपनी बात, कि ये मुझे लगता है कि चुनाव में, अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? आपके हर चुनाव में कई तरह की चीजें लेकर के आते हैं। अभी पुष्पेंद्र जी, प्रशांत जी बात कर रहे थे। पुष्पेंद्र जी, आप लोग चुनाव ठीक से लड़िए। आप चुनाव ठीक से लड़ नहीं रहे हैं। आपके ठीक से चुनाव लड़ने पे अरविंद केजरीवाल और कई तरह के स्टेटमेंट देंगे। मुझे लगता है कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ये सिगुफा छोड़ते रहे हर चुनाव में, और इस चुनाव में ऐसा सिगुफा छोड़ा है कांग्रेस की मजबूत होती हुई स्थिति को देख करके। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, और उससे डिस्टर्ब है, सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल, और इस नाते इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बिल्कुल भारतीय राजनीति में अपने तरह का बहुत खराब स्टेटमेंट है। निपुण आलमबैन जी के पास में जाऊं। डिबेट होगी क्या? अरे पुष्पेंद्र जी, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। जवाब ना आप देना चाहते हैं ना अनंत अमित देंगे। अरे मुझे पता है आप दोनों ही गोल घुमाओगे सर, आप दोनों ही गोल घुमाओगे सर,
और आपके गोल घुमाने के चक्कर में जनता पूजा नजर जी, हम कितनी तो बन गई आपके है। सवालों का रुकिए। जवाब देने के लिए बैठे ठीक है हैं। सर, ठीक है सर, आ रही हूं आपके पास भी आ रही हूं। निपुण आलम बयान जी आपके पास जाऊंगे। सर, सियासत का इतना गिरा हुआ स्तर कभी और दिखा था क्या? हम जनता को मारने तक की बात करने लग जाएं। निपुण आलम बयान जी, आप देखेंगे तो नदी के पानी को लेकर विवाद रहे हैं और साउथ में भी रहे हैं। हम देखिए पंजाब से हरियाणा से पानी आना था, यमुना करनाल जो लिंक बनना था, यमुना सतलज लिंक, वो आज तक बना हुआ है लेकिन पानी उससे छुटा नहीं है। आप देखिए बहुत सारे इश्यूज रहे हमारे यहाँ पर पानी को लेकर, लेकिन इस प्रकार का बयान देना कि जहरीला पानी हो गया है, जहर मिला दिया गया है, अमोनिया छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अभी हमारी राजनीति का स्तर इस लेवल का नहीं है कि इस प्रकार का कोई भी नेता कदम उठाए। ये तो कदम मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ कि जो चीन के ऊपर हमने कभी आरोप नहीं लगाया, पाकिस्तान को भी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाया कि पाकिस्तान में सिंधु का पानी जाता है, पाकिस्तान ने कह दिया हो कि भारत में जहर मिला दिया हो, या हमने चीन पर आरोप लगा दिया हो कि ब्रह्मपुत्र के अंदर उसने पानी मिला दिया हो। ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ा भाषा में संयम रखना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये देश कहीं ना कहीं इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए हरियाणा की बात अगर करेंगे तो दिक्कत होगी। हरियाणा के लोग भी तो दिल्ली में आते हैं, डेली अप डाउन भी करते हैं और हरियाणा के काफी लोग यहाँ पे रहते भी हैं। मैं जवाब दे दूं आपको। पुष्पेंद्र जी बोलिए बोलिए। देखिए, ये बात सही है कि दिल्ली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली तो मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग रहते हैं। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता है कि उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसीलिए उन्होंने ये आवाज उठाई। बार बार उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि बार बार नायब सिंह सैनी जी को फोन किया, उनसे बात की, उन्होंने कहा देखते हैं, करते हैं, फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर अरविंद केजरीवाल जी को उतरना पड़ा मैदान में कि साहब ऐसे तो हमारे दिल्ली वासियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। और उन्होंने इस बात पे जब शोर मचाया तो एलजी ने सीईओ के माध्यम से उसका खंडन करवा दिया। लेकिन उसी खंडन में जो चिट्ठी सीईओ ने जारी की, उसी चिट्ठी में उन्होंने स्वीकार किया, आप इसका पैरा पढ़ लीजिए, तीसरे पैरे की पहली लाइन में उन्होंने स्वीकार किया कि हां 6.5 ppm वजीराबाद पाउंड में यमुना का जलस्तर है, जिसमें अमोनिया मिला हुआ है 6.5 ppm का। तो ये तो स्वीकार किया ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कोई बात कही तो गलत नहीं कही, ये तो सत्यापित है। वो सीईओ है जल बोर्ड की। दूसरी बात मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। दूसरी बात क्या है, ये कह रहे हैं चुनाव ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। दरअसल समझ नहीं आया, जब वही सीईओ जल बोर्ड की शिल्पा शिंदे, जिनका नाम का जिक्र आप कर रहे हैं, जब वो आपके पक्ष में बोलती हैं तो कागज लहराते हुए घूम रहे हो आप। लेकिन जब वही डिनाई करती हैं कि कोई जहर मिला हुआ नहीं है और वो बयान बकायदे न्यूज़पेपर्स में लंबी लंबी हेडलाइन बन जाता है, तब आप कहते हो वो दबाव में बयान दे रही हैं। सर आप तय कर लो, वो आप तय कर लो। हमारे पक्ष में नहीं बोल रही। बोले निपुण जी बोले। पूजा जी ये वही चिट्ठी है, ये वही चिट्ठी है। पूजा जी सुनिए, ये वही चिट्ठी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी सच नहीं बोल रहे हैं। इसी चिट्ठी में लिखा है ये। आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देश की, दिल्ली की जनता के साथ में स्वास्थ्य आप मजाक बना रहे हैं। आप फोन पे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री आपस में बैठकर। नहीं, अगर हम दिल्ली की जनता की परवाह कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य की, उसके जान की परवाह कर रहे हैं, तो ये मजाक हो रहा है। आपको मजाक लग रहा है? इतना बड़ा खतरा है, आपको ये मजाक लग रहा है? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, हम दिल्ली की जनता की परवाह करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने चुन करके हमको भेजा है, तो हम परवाह करेंगे। आपको मजाक लग रहा है? ये ना कमाल कर रहे हैं आप। देखिए सुनिए पुष्पेन जी, सुनिए, आप कमाल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था, यमुना में नहीं मिलाया गया था, अमोनिया नहीं था उसमें ज्यादा, तो हमारी आवाज उठाने के बाद 7.2 से 3 ppm कैसे हो गया बताइए? आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। दोनों को आप जवाब दीजिए, दोनों की वॉइस को डाउन कीजिएगा। पुष्पेंद्र जी, जो आप बार बार कर रहे हैं कि आपके पास सर, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अमोनिया मिक्स किया जाए? बिल्कुल नहीं, गलत भाषा में पढ़ रहे हैं। उसी चिट्ठी को पढ़ें, कह रहे हैं कि अमोनिया की मात्रा
अमोनिया मिलाया गया, अमोनिया की मात्रा पाई गई है 6.8। आप उसको ध्यान से पढ़िए, आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके आप फैक्ट को पढ़ते हैं, चिट्ठी को पढ़ते हैं, सबकी भाषा आप लोग चेंज कर लेते हैं, और निश्चित तौर पर वो मात्रा बहुत हानिकारक है और उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उसको इस तरीके से कहना कि हरियाणा की सरकार ने जहर बना मिला दिया, अमोनिया की मात्रा मिला, किसी ने मिलाया नहीं है। मिलाने की बात कैसे, बिल्कुल अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से आपके पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बात करते हैं। कल को वो कह सकते हैं कि दिल्ली में एक्यूआई जो है 1000 हो गया, उसमें बीजेपी का रोल है, एलजी ने बढ़वा दिया, कुछ भी कह सकते हैं। इनके स्टेटमेंट को सुन के तो ऐसा लगता है। कैसी बात कर रहे हैं आप पढ़िए उसे ध्यान से। नहीं तो दिल्ली पाया गया, जान से आप खिलवाड़ करते रहे, जान से खिलवाड़ करने की बात तो पॉसिबल नहीं। मिलाया गया और पाया गया, दो बातें हैं पुष्पेंद्र जी, आप उसको समझिए। अगर इतना 6.8 मिला, पाया गया 6.8 पाया गया, और आप कह रहे हैं मिलाया गया, अमोनिया मिला रही है। हरियाणा की सरकार बैठ के अमोनिया मिला रही है, किस इंजीनियर ने तय किया है ये दिखाइए, आप प्रूफ लेकर के आइए। कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, परसों आकर के कहेंगे कि नहीं नहीं माफी मांग लेता हूं जी। ये नहीं हुआ है क्या? ये अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार नहीं किया है क्या? अच्छा पानी हमने भेजा है आज। आप बताइए मुझे, संजय सिंह जी 6.8 का 3 तक आया। आपके नेता अमित शाह जी के लिए, नायब सैनी जी के लिए, बीरेंद्र सचदेवा जी के लिए। किसके नेता? हमारे कोई नेता नहीं है। आप पी के आपके नेता हमको मत कहिए, किसके नेता की बात कर रहे हैं? लेकर के पानी, मैं तो कह रहा हूं चैलेंज किया है उनको, पी के दिखा दें। पुष्पेंद्र जी, एक तो गलत बयान मत दीजिए। नेशनल चैनल पर आकर आप अमोनिया मिलाने की बात करें, जो आपका मुख्यमंत्री तथाकथित मुख्यमंत्री जो झूठ बोलता है, जो जहर मिलाने की अरे भाई हमने कब गलत बयान दिया? हम ये चिट्ठी है, ये सीओ जल बोर्ड की चिट्ठी है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीओ जल बोर्ड कह रही है। ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बार मैं प्रशांत सिंह जी के पास जाऊंगी, ऑडियो को सबकी डाउन कीजिएगा। कह रहा हूँ प्रशांत सिंह आपके पास में आ रही हूँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है सर कि 2 स्टेट के सीएम जिनको एक दूसरे के स्टेट के जनता की स्वास्थ्य की चिंता हो, वो एक दूसरे पर टेलीफोनिक का बातचीत से ही किसी मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहें, जो कि निपुण आलम पांडे जी बार बार कह रहे हैं कि आपको बहुत फिक्र थी तो आपने मेल या पत्राचार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेड सोर्स होता है। बोले सर। पूजा जी there are various means of communication and I guess निपुण जी बहुत सही बात बोल रहे थे। अगर आप रिकॉर्ड कराना था तो आप पीएस को मेल कर सकते थे, आप पीएस को मैसेज छोड़ सकते थे, आप पत्राचार कर सकते थे लिखित। ये हो गई पहली बात। मैं आपसे पहले ही बोला, मुझे इसलिए बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ये जो आपस में नूरा कुश्ती हो रही है बहुत ही अति सुंदर है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, सुनते जाइएगा। 10 साल में अगर कुछ हुआ है तो एक व्यक्ति की खांसी ठीक हो गई, एसपीओ बढ़ता गया है दिल्ली में, लेकिन एक व्यक्ति 10 साल पहले खांसता था वो ठीक हो गया है। ये हुआ है 10 साल में। शाहीन बाग में जब अत्याचार हो रहा था तब इनके मुंह में दही जम गया था। जब 2020 में चुनाव था तब ये जय हनुमान लगाने लगे। बिल्किस बालों के जब हत्यारे छूटे तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ये हुआ है 10 साल में। और कांग्रेस पार्टी जब मुद्दे को बात रखती है तो ये बड़े और छोटे दोनों एक 10 साल में 3 करोड़ रोजगार देते हैं और 10 साल में यमुना साफ करते हैं। आनंद जी बोलिए कुछ कह रहे हैं आप। अरे भैया आपकी तरह झूठे लोग नहीं है हम भैया, भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे लोग नहीं है। राजस्थान में वादा करके आए थे कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे चुनाव से पहले, और सरकार बने हुए इतने दिन हो गया, बाद में आप मुकर गए। ये मीडिया रिपोर्ट है, आपने वादा किया था, आपने झूठ बोल दिया। आपने कहा हमने तो वादा ही नहीं कि सिलेंडर नहीं दिया। हम आपकी तरह नहीं है। हम दिल्ली में अगर कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो देते हैं, और ये उसका सबूत है। ये बिजली का बिल 0 है, उसका सबूत है ये। और हमने अगर कहा है कि महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देंगे तो हम देंगे। आपको दिक्कत ये हो रही है अनंत जी, आपको दिक्कत ये हो रही है कि आपके पास हमारी योजनाओं का कोई तोड़ नहीं है। आनंद जी के ऑडियो को इसीलिए अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं आप। आपके पास हमारी किसी योजना का तोड़ नहीं है। हमको एक लाइन का जवाब दीजिए। हम एक लाइन में पूछ रहे हैं, सिर्फ एक लाइन। पूजा जी आप बताइए, आप मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए कि 7.2 से 3 पॉइंट कैसे हो गया पीपीएन यमुना का? अरविंद केजरीवाल जी की आवाज उठाते ही, सवाल उठाते ही कैसे चेंज हो गया? मैं कह रही हूँ आपके फोन करने से हो गया। आप पत्र लिख देते तो ना होता। और स्वीकार करें ना कि इन्होंने जहरीला पानी भेजा था, स्वीकार करें। पूछने से अगर हमारे कहने से हो गया तो जहरीला पानी भेजा था, स्वीकार करें। टेलीविजन चैनल पे बैठे स्वीकार करिए ना। खांसी ठीक हो गई केजरीवाल जी की, अब खांसी नहीं आ रही क्या? पुष्पेंद्र जी खांसी आ रही है, स्वीकार करिए ना।
ठीक है, अरे आप अनंत व्यक्तिगत बात जी, मत करिए, अनंत ये अमित जी व्यक्तिगत बोलिए। आक्षेप मत करिए। अनंत अमित जी बोलिए। आपका ये नहीं है सवाल। ऑडियो को डाउन कीजिएगा। अनंत अमित जी बोलिए, बोलिए। दिल्ली के मुख्य सचिव ने हरियाणा के मुख्य सचिव से इस मुद्दे पर बात की, कोई पत्राचार किया, कोई पत्राचार नहीं। और मान लीजिए मुख्यमंत्री को बात नहीं होती, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से बात करने की, ये सिर्फ राजनीतिक व्याख्या, राजनीतिक अटकलियां करना बंद करिए। राजनीति में फूट ठीक फूटता है, एक बार मैं निपुण जी के पास जाऊंगी। निपुण जी, जिस तरीके की सियासत मौजूदा समय में देखने को मिल रही है, 7 ppm अचानक से 3 ppm हो जाता है, इस बात का सवाल का जवाब पुष्पेंद्र जी लगातार खोज रहे हैं। इसकी वजह एग्जैक्टली क्या हो सकती है, आपके समझ में कुछ आ रहा है सर? देखिए पूजा जी, बिल्कुल सही प्रश्न है। अगर 7 ppm से 3 ppm हो जाता है, हालांकि देखिए मुझे डाटा नहीं पता है, ये आम आदमी पार्टी का दावा है, हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 7 से 3 ppm हो गया हो। तो इसकी देखिए 2 वजह हैं। एक तो प्रदूषण बोर्ड ने 2021 में, हमारे यहाँ जो प्रदूषण बोर्ड है दिल्ली का, उसने 2021 में पब्लिकेशन किया था, पूरा रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उसने कहा था कि होता क्या है कि जो हमारे टैंकर्स होते हैं, वो टैंकर के जो पानी, जो वेस्टेज वाटर होता है, उसको जाकर वजीराबाद का जो पोंड है उसमें डंप करते हैं। तो या तो वो करना कम किया गया हो, या फिर कोई और वजह रही। अब ये वजह तो देखनी पड़ेगी कि 7 से 3 ppm, और अगर हुआ है तो उसमें तो अच्छी बात है, फिर दिल्ली वालों को राहत मिलेगी तो उसमें तो अच्छी बात है, चाहे वो हरियाणा से हुआ हो, रातों या रात इधर हो गया आपका सर, दिल्ली से रातों हुआ। रात हो गया। हाँ, वही तो बात है ना, क्या देखिए रातों रात जैसे ही हमने सवाल उठाया वैसे ही हो गया। ppm रात में कम हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा कि हाथ से प्रश्न लगता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है पूजा जी। इसको प्रैक्टिकल अगर हम बात करेंगे, ऐसा हो सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट कई सारे ट्रक में अमोनिया भरे, और अमोनिया भरने के बाद जाए और जाके गिरा किया जाए। और मैं एक बात, एक टिप्पणी जरूर कर दूं, ये जो बात कर रहे थे कि यमुना का पानी केवल ये नहीं कि दिल्ली में जा रहा है, यही यमुना पानी से, इसी से आपका बहुत जगह पानी हरियाणा में वापस से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी जाएगा तो यूपी में तो ज्यादा पानी ठीक है। ठीक है, 20 सेकेंड सभी को दूंगी सर। 20 सेकेंड आप भी इसमें कंक्लूड कर दीजिए, आपका कंक्लूडिंग क्या है बयान, निपुण जी? जी, मैं मुझे इतना कहूंगा, देखिए आप सियासत करें लेकिन थोड़ा सावधानी से करें। मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी को ऐसी बातें न बोले जिससे भारतीय राजनीति में इस प्रकार की बातें हो, और कल को भविष्य में हम लोग ये कहें कि कभी राजनीति में इस प्रकार के लोग भी आए थे, तो वो तरह की बातें मुझे न करें। अच्छी राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी, अच्छा काम कर रही है, उस पर हम क्या बात करें। हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, उसकी पॉलिटिक्स करें, ना कि इन सब चीजों में जहर मिला दी, ये कर दिया। ये बयान कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि काफी हतोत्साहित हो चुके हैं। ये दिखता है। अनंत अमित जी 20 सेकेंड सर, बोलिए। देखिए पूजा जी, अरविंद केजरीवाल जी का बयान, जो झूठे बयान आते थे, नैतिक आधार पे गलत होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा किसी पॉलिटिशियन बयान है जो कि संवैधानिक आधार पे झूठ बोलने का काम किया है। ये दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी, और चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। प्रशांत सिंह 20 सेकेंड सर, बोलिए। पूजा जी, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये जो राजनीतिक धुलाकश्ती है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों पे चुनाव को लेके आई है, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो यमुना की बात हो। और इनसे पूछ लीजिएगा, इनका कंक्लूडिंग रिमार्क में कि डिग्री इनकम और सफाई का नारा था इनका 2015 में, वो क्या हुआ, कूड़े के पहाड़ का क्या हुआ। बाकी हम 8 तारीख को चुनाव जीत के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी 20 सेकेंड बोले सर, कंक्लूड कीजिए। पूजा जी, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में है नहीं, उसका कोई बात करने का मतलब नहीं। आज उन्होंने बीजेपी की मदद करी चंडीगढ़ में और बीजेपी को जितवाया है, तो ये तो मिली भगत करके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं। खैर, उस पर हम नहीं जाते। हमारा बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। बार बार दिल्ली की जनता पूछ रही, बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, दिल्ली की जनता जानती है कि अगर बीजेपी आ गई तो उसका कितना नुकसान होगा। 25,000 रुपए का। कैसे, मैं आपको गिनवा देता हूं 5 सेकंड में। ठीक है सर, 5 सेकंड नहीं है, बिजली पे खर्चा हो जाएगा 5। विपुल सुनील जी बोले। जी, संसद से सड़क तक भारतीय राजनीति के गिरने की एक कवायद देख रहा हूं मैं। ये तो 6.8 को 7 पॉइंट कुछ बताया जा रहा है। 6.8 से 3.2 तक की जो यात्रा है वो भी बिल्कुल चिंताजनक है, उसे देखा जाना चाहिए और दोनों जिम्मेदार हैं। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि हरियाणा सरकार की भी लापरवाही है। अगर 6.8 पाया गया, अचानक से ये होता है, तो उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन हम विज्ञान के उस औजार के थ्रू उसको जांचें और परखें, उसके बाद स्टेटमेंट दें। मुझे लगता है कि अनावश्यक बेवजह बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, हम इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए, अपने विचारों के साथ में। आपने सुना, देखा, समझा और जाना।
सोचिए, जब सनातन के हिस्से की जब हम बात करते हैं तो सूर्य का जिक्र करते हैं, हवा का जिक्र करते हैं, पानी का जिक्र करते हैं, धरा का जिक्र करते हैं। और सियासत जब उसी सनातन संपदा पर आकर टिक जाए और कहने लग जाए कि वो भी जहरीला होने लगा और उसे जहरीला बनाया जा रहा है, उसके साथ खेला जा रहा है, तो समझिए कि सियासत किस स्तर पर आ गई है। और ये भी समझिए कि आपका वोट असल में कितना कीमती है। उंगली पर स्याही नहीं लगाते हैं आप अपने क्षेत्र की किस्मत लिखते हैं। बहुत सोच समझकर फैसला लेना है, कुछ भी फैसला नहीं ले लेना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।